प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में तीसरी बार बनेगी भाजपा सरकार। चुने गए संसदीय दल के नेता, भाजपा कार्यालय में मनाया गया जश्न। परासिया रोड स्थित नोनिया करवल की शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को प्रशासन ने हटाया। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद हुई कार्रवाई। जिला जेल में किया गया स्पर्श मुलाकात, खास अपनों के साथ कार्यक्रम का आयोजन। जेल में बंद कैदी अपने बच्चों से मिलकर हुए भावुक। और जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत छोटा तालाब में की गई साफ सफाई। कलेक्टर व निगम कमिश्नर के साथ अन्य अधिकारियों ने किया श्रमदान। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों को लिए आपके बीच मैं हूं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की देश में तीसरी बार सबसे बड़ी पार्टी के रूप में विजय होने एवं नरेंद्र मोदी के तीसरी बार भाजपा संसदीय दल एवं एनडीए गठबंधन का नेता चुने जाने के पश्चात भाजपा कार्यालय छिंदवाड़ा में कार्यकर्ताओं द्वारा आतिशबाजी एवं मिष्ठान वितरण कर जश्न मनाया गया एवं समस्त उपस्थित जनों का मुंह मीठा कर बधाई प्रेषित की गई। इस अवसर पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अंकुर शुक्ला ने बताया कि आजादी के बाद यह एक ऐतिहासिक पल है जब छिंदवाड़ा लोकसभा के अब तक संपन्न हुए आम चुनावों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का सांसद जीतकर दिल्ली पहुंचा है। साथ ही छिंदवाड़ा जिले की माटी के पुत्र बंटी विवेक साहू अब दिल्ली की संसद में बैठकर छिंदवाड़ा की बात रखेगा। यह समस्त जिले वासियों के लिए गौरवान्वित करने वाला पल होगा। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे, प्रदेश कार्य समिति सदस्य विजय झांझरी, जिला कार्यालय मंत्री अलकेश लांबा, मंडल अध्यक्ष अंकुर शुक्ला, रोहित पोफली, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष श्रीमती गरिमा दामोदर, महामंत्री ओम चौरसिया सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। अरे भैया आज भारत के लोकतंत्र के इतिहास में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं और विशेषकर छिंदवाड़ा में आज़ादी के बाद पहली बार आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। यह ऐतिहासिक विजय है और आज हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे जिले के माटी पुत्र पहली बार संसद में बैठकर श्री विवेक बंटी साहू जी और छिंदवाड़ा जिले को गौरवान्वित करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और इसी खुशी में हम सभी ने हमारे वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में पटाखे फोड़कर, मिष्ठान बांटकर और खुशियां मनाई। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं जिले की। जय हिंद, जय भारत। आज अत्यंत हर्ष का विषय है, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार इस केंद्र में सरकार बनाने जा रही है और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि छिंदवाड़ा का लाल छिंदवाड़ा में जन्मा, छिंदवाड़ा में पला बढ़ा विवेक बंटी साहू आज़ादी के बाद पहली बार छिंदवाड़े का कोई बेटा संसद में जाके छिंदवाड़ा जिले की जनता का नेतृत्व करने जा रहा है। और आज जब वो विवेक बंटी साहू जी संसद पहुंचे हैं और हमारी तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, उस खुशी में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के समक्ष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज आतिशबाजी की, पटाखे फोड़े और मिष्ठान वितरण कर एक दूसरे को बधाइयाँ दी। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार छिंदवाड़ा जिले की जनता के लिए। इधर परासिया रोड स्थित नोनिया करवल में आज शासकीय भूमि से प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। दरअसल परासिया रोड स्थित नोनिया करवल में शासकीय भूमि के लगभग 200 वर्ग फुट क्षेत्र में क्षेत्रवासियों द्वारा मंदिर निर्माण कर लिया गया था, जिसके कारण उच्च न्यायालय में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण को लेकर याचिका दायर की गई थी। उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा याचिका का निराकरण करते हुए शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश पर शुक्रवार को पुलिस प्रशासन और निगम टीम ने मौके पर पहुंचकर शासकीय भूमि में बने मंदिर और अतिक्रमण को शांतिपूर्ण तरीके से हटाया।
अच्छा हटो। आज हम ग्राम लोनिया करवल में हैं। शहर का हिस्सा है ये लोनिया करवल, नगर निगम क्षेत्र है। यहाँ पर शासकीय रास्ता मठ की भूमि खसरा नंबर 456 के लगभग 200 वर्ग फीट हिस्से पर एक मंदिर का निर्माण किया गया था स्थानीय लोगों द्वारा, जिसको लेकर माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा याचिका का निराकरण करते हुए उक्त भूमि पर से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन में आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। हमारी कार्रवाई में पुलिस, नगर निगम का पूरा सहयोग प्राप्त हुआ है और संपूर्ण कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से निष्पादित की गई है। छिंदवाड़ा जिला जेल में आज स्पर्श मुलाकात खास अपनों के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला जेल अधीक्षक यजुवेंद्र वाघमारे के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जेल में बंद बंदियों से उनके बच्चों की मुलाकात करवाई गई। यह पल बेहद भावुक रहा, जहां बच्चे अपने पिता का साथ पाकर काफी खुश नजर आए। इस अवसर पर जेल प्रबंधन द्वारा बच्चों को उपहार भी भेंट किए गए। जेल अधीक्षक यजुवेंद्र वाघमारे ने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से वे एक सामाजिक दायित्व को पूरा कर रहे हैं, ताकि बच्चे अपने माता पिता के प्यार से वंचित न रहें। लेकिन इस कार्यक्रम को चलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दो लोग और रह गए। बंदियों को लाने भाई। Nori Nori I Nori Children they Nati play and right Nori 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 I Nori नाचते थी मुँह में कची तेल में डाल नवराई पकौड़ी Nori Nori I पकौड़ी मेरे हाथ में पकौड़ी बस में चढ़ी तो सीट न मिली ड्राइवर ने बोला आजा मेरे पास तितली बोली हेडोज माफ मेरा मैं चली अका कितनी संतान से लाई हो तुम परियों की राजकुमारी तरीके से आई हो। फातिमा, ओके फातिमा आप क्या सुनाओगे कोई हमें? दीवानी तुम से लाई हो तुम परियों की राजकुमारी तुम परी जैसे आई हो। भारत माता की जय। मछली जाती रानी जीवन का पानी आज लगा तो डर जाएगी पानी रात तो तेज जाएगी पानी रात तो मर जाएगी। किया जा रहा है, लगभग कितने वर्षों से किया जा रहा है और क्या उद्देश्य इस कार्यक्रम का? ये हम गत वर्ष से ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और
इस वर्ष मुलाकात का हमारा ये 4th एडिशन है और हमने प्रायोगिक तौर पर इसको 2 बार जब शुरुआत में किया था तो हमने इसको बिल्कुल भी प्रचार नहीं किया था, लेकिन हमने 3rd बार से हम ये मैसेज देना चाहते हैं समाज में कि जो जेल है वहाँ भी लोग रहते हैं और लोगों को वहाँ पर सुधारा जाता है। कोई भी ऐसी संकटपूर्ण जगह जेल नहीं है कि जिससे भयभीत होने की आवश्यकता, यही हम मैसेज देना चाहते हैं। और जो बंदियों के बच्चे हैं जो कई वर्षों से उनसे मिल नहीं पाए हैं, बंदी अपने बच्चों को प्यार नहीं कर पाए हैं, लगा नहीं पाए हैं, ये दोनों के जीवन में ही कमी है। बंदियों के जीवन में तो है ही कमी, लेकिन उनके बच्चे जिनकी कोई भी गलती नहीं है वो अपने प्यार, पिता के प्यार, माता के प्यार से वंचित हो जाते हैं। इसीलिए हमने ये कोशिश की है हमारी एक सामाजिक भूमिका समझते हुए, और हम इस कार्य को एक सामाजिक कार्य की तरह कर रहे हैं, हम शासकीय कार्य की तरह नहीं कर रहे हैं। और हमने आज बच्चों को मिलाया है और बड़ा भावुक पल था जब बच्चे अपने पिताओं से मिले और जो उनके आंसू झलक रहे थे, तो ऐसा लगा कि कुछ अच्छा काम हमारे द्वारा हो गया। सर, आपके द्वारा बच्चों को गिफ्ट बांटा जाता है, ये क्या गिफ्ट है सर? सभी बच्चों को गिफ्ट देते हैं हम लोग छोटा सा, और उसमें हम जेल की ब्रांडिंग भी करते हैं। उसके अंदर हम अपने स्टिकर पर्चे छोड़ते हैं जिसमें जेल की सुविधाएँ, टेलीफोन नंबर, बंदियों को क्या क्या सुविधाएँ दी जा रही है और कैसा हम लोग कर रहे हैं, ये हम अपने जेल की ब्रांडिंग भी उसके माध्यम से करते हैं। जी, आपका शुभ नाम सर? जी, मैं यजवेंद्र वाघमारे हूँ, जेल। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जल स्रोतों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन के लिए 5 जून से 16 जून तक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज दिनांक 7 जून 2024 प्रातः 7 बजे से नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा द्वारा वार्ड नंबर 26 स्थित छोटा तालाब की साफ सफाई एवं श्रमदान का आयोजन किया गया। इस अभियान के अंतर्गत जल संवर्धन और जल स्रोतों के संरक्षण के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जल स्रोतों, कुआं, तालाब, बावड़ी, हैंडपंप आदि की साफ सफाई भी जन सहयोग से की जा रही है। इसी कड़ी में छोटा तालाब की साफ सफाई की गई। उपरोक्त कार्यक्रम में जिला कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश राय, कार्यपालन नियंत्री ईश्वर सिंह चंदेली, उक्त कार्यक्रम के नोडल अधिकारी विवेक चौहान, निगम के अन्य अधिकारी, कर्मचारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। हाँ, चल जाओ। आज जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा जल गंगा अभियान, जो जल स्रोत हैं उनकी सफाई, जैसे कुआं, बावड़ी, तालाब वगैरह की सफाई और उनकी संरक्षा संवर्धन के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो अभियान चलाया गया है, उसके तहत आज छिंदवाड़ा जिले में छोटा तालाब और उसकी जो कुंड है उसकी सफाई की गई। मेरा आपके माध्यम से सभी छिंदवाड़ा के निवासियों से अनुरोध है कि आप सब लोग एक अभियान के रूप में मिलकर के, अगर पूरी जनता यहाँ पर मिल जाती है तो जल स्रोतों के संवर्धन संरक्षण के लिए बहुत अच्छा काम हो सकता है। जल हमारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अगर हम जल को संरक्षित नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हमारी जो पीढ़ियां हैं उनके लिए पानी की समस्याएं हो सकती हैं। तो इस कारण से हमें जल के जो भी स्रोत हैं उनको बचाने के लिए सबको मिलकर के प्रयास करना है। और मैं आपसे आह्वान करता हूँ कि छिंदवाड़ा जिला मध्य प्रदेश में इस काम में सबसे आगे रहे। आप सब लोग अगर सहयोग करेंगे तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सब इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और सहयोग करें। थैंक यू। खबरों में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है।
छिंदवाड़ा निवासी राजेश पाल बाबा जी, जो कि अखिल भारतीय पाल महासभा के प्रदेश मंत्री भी हैं, उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले ही यह भविष्यवाणी की थी, छिंदवाड़ा से भाजपा की जीत होगी और विवेक बंटी साहू सांसद बनेंगे। उनकी जीत के बाद राजेश पाल बाबा ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि वे जल्द ही नवनिर्वाचित सांसद विवेक बंटी साहू से मुलाकात कर उन्हें बधाई देंगे। प्रत्याशी जो हैं विवेक बंटी साहू, उनके जीतने की आपने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, तो क्या विचार आपके मन में आया था और क्या सोचकर आपने भविष्यवाणी की थी कि छिंदवाड़ा विधानसभा से प्रत्याशी जो हैं विवेक बंटी साहू ही छिंदवाड़ा जिले के सांसद बनेंगे? धन्यवाद, उनको कोटि कोटि आशीर्वाद। हम छिंदवाड़ा जिला के लोकप्रिय ऐसे सांसद या विधायक चाहिए थे जो आज तक छिंदवाड़ा जिला वो कलयुग में डूबा हुआ था। धर्मशास्त्र को नहीं मानते थे, गुंडागिर्दी, बदमाशी, जुआ सट्टा ये सब चलते रहा। आज हमारा छिंदवाड़ा इतना शानदार बन जाएगा और इतना शानदार बन चुका समझ जाना कि क्योंकि आज हमारे छिंदवाड़ा जिला के ही सांसद बन गए हमारे प्रिय बेटा विवेक बंटी साहू, जिन्होंने तन मन धन और पूरा अपना विचारधारा पूरी आत्मा भगवान से लगाई। भगवान ने उनको प्रेरणा दी थी, जो हमारे समस्त में आया था। हम सातों विधानसभा चली, सातों विधानसभा में घूम के और भगवान से आशीर्वाद मांगी और भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान हमारे छिंदवाड़ा जिला की और सातों विधानसभा की जनता को सद्बुद्धि दे और ये राम राज लावे हमारे छिंदवाड़ा को, तो हम कम से कम राम राज में रहने, ऐसे हमारे बेटा राम राज के अवतार से वो यहाँ हमारा अच्छा प्रदर्शन करने के लिए भगवान ने उनको आज अच्छा कुर्सियाँ दे दी है और छिंदवाड़ा जिला हमारा अब बहुत आगे जाएगा और मध्य प्रदेश से छिंदवाड़ा जिला और बेस्ट बनेगा और सोम नगरी बन जाएगी हमारी छिंदवाड़ा जिला की, और मंदिर और सारे निर्माण होंगे और अच्छे काम होंगे। अब हमको छिंदवाड़ा जिला हमारा राम राज बन चुका, ये हमारी तमन्ना थी भगवान भोलेनाथ से और हमने सदा हमेशा प्रार्थना करते रही थी। वो बेचारे 2 बार हार चुके थे लेकिन हारे नहीं थे। जैसे लक्ष्मण को शक्तिवान लगी थी और लोगों को लग रहा था, राम को लग रहा था, सब कुछ लग रहा थी, लेकिन राम के अंदर में बानी थी कि मैं एक दिन जीतूंगा। ऐसे विवेक बंटी भैया को उनके मन के अंदर में थी कि एक दिन मैं जीतूंगा, और विश्वास जो होता है, भरोसा भगवान होता है और भगत के बस में भगवान हो जाता है। हमने भी भगवान से प्रार्थना करी थी, तन मन धन लगाकर उनके लिए बहुत प्रचंड बहुमत से जीतने के लिए हमने रात दिन एक कर दिया था और अकेला चला और भगवान के पास जाता था और भगवान से ही प्रार्थना करा आज तक। इसलिए आज मैं कोटि कोटि आशीर्वाद देके हमारा बेटा एक तैयार हुआ छिंदवाड़ा जिला में, अब वो सांसद बन चुका। छिंदवाड़ा जिला हमारा मोहर जैसा बन चुका है, अब इसकी कोई दो मत नहीं, वो अयोध्या बन जाएगा हमारा छिंदवाड़ा जिला। इसलिए मैं आज कोटि कोटि आशीर्वाद देके और उनको मैं बधाई दे रहा है और कल उनसे मैं मिलूँगा तो फिर और भी बधाई दूँगा। धन्यवाद। संस्कार सेना के द्वारा आज डॉक्टर नेमा शारसूत्र संस्थान में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। संस्कार सेना द्वारा आयोजित इस स्वास्थ्य शिविर में पेशेंटों की शुगर जांच, ब्लड प्रेशर, ब्लड टेस्ट के साथ गायनिक चेकअप किया गया। इस अवसर पर संस्कार सेना के पदाधिकारियों व चिकित्सकों ने पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से पौधारोपण भी किया। में आता है, लेकिन हम लोग पिछले कुछ 12-13 साल से प्रैक्टिस में है, 7 साल में एमरासन प्रैक्टिस कर रहे हैं शाम की वजह से, और छिंदवाड़ा में इसकी जो मतलब 16 लाख में से लगभग 12 लाख लोगों को किसी न किसी प्रकार की बुधा भी आती है और इसका एकमात्र इलाज छात्र विधि से ही संभव है, इन्हें परमानेंट क्योर इसको बोलते हैं।
आज हम संस्कार सेना के उपलक्ष्य में निःशुल्क नेत्र शिविर लगाने जा रहे हैं और हमारा नेत्र शिविर संपन्न हो रहा है। संस्कार सेना के आदरणीय डॉक्टर पवन नेमा द्वारा इस रश्मि नेमा, डॉक्टर मीरा पराड़कर, डॉक्टर सभाना जी के द्वारा स्वास्थ्य शिविर लगाया गया और स्वास्थ्य शिविर हमारा संपन्न हुआ। हमने नेमा शास्त्र संस्थान में यहाँ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल खुला है। इसमें डॉक्टर नेमा सर, रश्मि सर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में संस्कार सेना को आमंत्रण किया गया है और यहाँ हम लोगों ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया है और यहाँ हमारी संस्कार सेना की टीम पूरी यहाँ उपस्थित हुई है और इसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में यशवंत सर है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। हमारे ललिता सरवैया अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, इनका भी बहुत धन्यवाद। उपाध्यक्ष चरा माहौरे, इनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। यहाँ पर संस्कार सेना की टीम के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, साथ ही वृक्षारोपण भी किया गया है। हमारी टीम के द्वारा निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। साथ में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आज पधारे हैं हमारे जिलाध्यक्ष यशवंत रघुवंशी भैया, मैं जिलाध्यक्ष ललिता सरवैया, हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मीरा पराड़कर दीदी हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष अलका जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष अर्चना माहौरे दीदी हैं और डॉक्टर शबनम खान हैं। इन लोगों के साथ में मिलकर के ये स्वास्थ्य शिविर को आगे बढ़ाया जा रहा है। डॉक्टर पवन नेमा छार सूत्र संस्थान के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के लिए इस जगह का आयोजन किया गया है और साथ में हमारे संस्कार सेना का जो 6 जुलाई को एक स्थापना दिवस का कार्यक्रम है, तो सभी से विनम्र आग्रह और निवेदन है कि स्थापना दिवस में भगवान श्री राम के मंदिर में चरणों में जाकर अपना आशीर्वाद प्राप्त करें और हमारी संस्कार सेना जो बच्चों के लिए भविष्य में संस्कारित पौधे रोपित करने वाली है, हम उनके लिए आह्वान करते हैं कि सारे बच्चे अपने माता पिताओं की सेवा करें और अपने माता पिता जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों में ऐसे संस्कार पैदा करें कि भविष्य में कभी भी किसी माता पिता को वृद्धाश्रम ना जाना पड़े। संस्कार सेना का जो उद्देश्य है वो हमेशा इस तरह से पूरा होता रहे। हमारी टीम बहुत अच्छा कार्य कर रही है संस्कार सेना की, तो सभी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं आगे भविष्य के लिए। 6 जून को तहसील परिसर स्थित श्री हनुमान शनि मंदिर में भगवान श्री शनिदेव का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। शनि जयंती के अवसर पर मंदिर समिति द्वारा भगवान शनिदेव का अभिषेक पूजन व हवन अनुष्ठान संपन्न किए गए। वहीं देर शाम महाआरती व भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 30 से 35 हजार भक्तजनों ने महाप्रसाद ग्रहण किया। ज्येष्ठ माह के अमावस्या तिथि पर बड़ सावित्री महाव्रत के साथ में शनि जयंती का महान और पावन पर्व मनाया जाता है। उसी तारतम्य में छिंदवाड़ा नगर में तहसील परिसर स्थित श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में विराजमान भगवान श्री सूर्यपुत्र शनिदेव महाराज, जो समस्त भक्तजनों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं, ऐसे भगवान शनिदेव जी के इस पावन पवित्र दरबार में पूरे छिंदवाड़ा वासी, आसपास के जिले वासी, नगर वासी सब लोग बड़े भाव विभोर होकर के आज भगवान सूर्यपुत्र शनिदेव महाराज जी का यहाँ जन्म दिवस मना रहे हैं। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में भगवान सूर्यपुत्र शनिदेव महाराज जी का महाअभिषेक किया गया। दोपहर में हवन पूजन करके महाआरती संपन्न की गई। सायंकाल महाआरती अभी संपन्न हुई है और उसके पश्चात यहाँ पर भव्य महाप्रसाद भंडारा 25 से 30 हजार श्रद्धालुओं को बिठाल करके भोजन कराने की व्यवस्था समस्त जनता जनार्दन के सहयोग से पंचमुखी हनुमान मंदिर शनि मंदिर उत्थान समिति के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी किया गया है और रात्रि में अर्धकालीन रात्रि पावन बेला में प्रतिवर्ष अनुसार भगवान शनिदेव भगवान का यहाँ पर
एक वस्त्र में गीले वस्त्र में गीले आंग पर यहाँ पर शनि अमावस्या अर्थात शनि जयंती की अर्धरात्रि में अभिषेक किया जाता है। यह महाअभिषेक काल, कष्ट, दुख, दरिद्र आदि व्याधि, कंटक संकट को नाश करने वाला है। ये पूरे शहरवासी जनता जनार्दन दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हर शनिवार भगवान के दरबार में विशाल भंडारे का आयोजन होता है, जिसका नाम मनोकामना पूर्ण भंडारा है। जो भी भक्तजनों की यहाँ से मनोकामना पूर्ण होती है वे यहाँ पर भंडारा कराते हैं और लगभग यहाँ पर साल, 1.5 साल, 2-2 साल भंडारा बुक रहते हैं। जिन्हें भी भंडारा बुक कराना रहता है वे बहुत पहले से अपना भंडारा बुक कराते हैं। ऐसे भगवान सूर्यपुत्र शनिदेव महाराज जी की और पंचमुखी हनुमान जी महाराज की महिमा है, जो यहाँ पर भक्तजनों की भीड़ लगी हुई है। शनि जयंती महापर्व की पंचमुखी हनुमान मंदिर शनि मंदिर उत्थान सेवा समिति के द्वारा सभी शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को, भारतवासियों को, सनातन भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम। जयंती के उपलक्ष्य पर, शनि भगवान के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। सुबह 5 बजे महाभिषेक के बाद 9 बजे हवन और हवन के बाद शाम को 7 बजे महाआरती और महाआरती के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। 20 से 25 हजार भक्तों को बिठाकर भोजन कराने की व्यवस्था समस्त नगरवासियों की ओर से यहाँ पर की गई है। तो आपसे हमारा निवेदन है कि इस दादाजी के दरबार के बाजू में हनुमान जी का मंदिर निर्माण हो रहा है, जिसकी लागत 2 करोड़ रुपए से ऊपर है। इसमें आधा काम हो चुका है, सिला ऊपर का काम अभी बाकी है, जिसकी नक्काशी यहाँ पर चल रही है। 31,000 रुपये की राशि जो भक्त यहाँ पर देंगे उनका नाम पत्रों पर अंकित किया जाएगा और नाम सदा वो नाम होगा। आने वाली पीढ़ी में श्री दादाजी के दरबार को अपना नाम दे सकते हैं। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप इस महायज्ञ में अपना योगदान अवश्य करें। अधिक संख्या में श्री दादाजी के दरबार पर आकर महाप्रसाद ग्रहण करें। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए रुक करें हेडलाइंस की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में तीसरी बार बनेगी भाजपा सरकार। चुने गए संसदीय दल के नेता, भाजपा कार्यालय में मनाया गया जश्न। परासिया रोड स्थित नोनिया करवल की शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को प्रशासन ने हटाया। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद हुई कार्रवाई। जिला जेल में किया गया स्पर्श मुलाकात, खास अपनों के साथ कार्यक्रम का आयोजन। जेल में बंद कैदी अपने बच्चों से मिलकर हुए भावुक। और जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत छोटा तालाब में की गई साफ सफाई। कलेक्टर व निगम कमिश्नर के साथ अन्य अधिकारियों ने किया श्रमदान। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।